उन्होंने दिया है मां शारदे के वंदन का। माता की कृपा होती है तो महर्षि वाल्मीकि रामायण रच जाते हैं। माता की कृपा होती है तो महर्षि वेदव्यास महाभारत रच डालते हैं। और माता की कृपा होती है तो गोस्वामी तुलसीदास अमर ग्रंथ श्री रामचरितमानस रच डालते हैं। थोड़ी सी कृपा माँ की मुझ पर हुई तो मैंने भी उनकी वंदना करने का प्रयास किया। सुनिए। हे माता तेरे चरणों में झुकता है यह शीश सदा। हे वीणा वादिनी माता तू देती रहना शीश सदा। हे वीणा वादिनी माता तू देती रहना शीश सदा। मुझको देना संकल्प शक्ति मैं छोड़ सभी अवगुण पाऊं। ऐसा मुझको वर दे देना माता तेरे ही गुण गाऊं। ऐसा मुझको वर दे देना माता तेरे ही गुण गाऊं। हे मात दया कर बालक में। हे मात दया कर बालक में बस झोली में ये वर रख दे। मैं जब जब तुझको सुमिरूं तो तू हाथ सदा सर पर रख दे। मैं जब जब तुझको सुमिरूं तो तू हाथ सदा सर पर रख दे। ये कलम मात वह शब्द लिखे। ये कलम मात वह शब्द लिखे चरणों में तेरे अर्पित हो। बस मात पिता की सेवा हो ये जीवन उन्हें समर्पित हो। बस मात पिता की सेवा हो ये जीवन उन्हें समर्पित हो। इस भारत के जनमानस से कर्तव्य बोध आह्वान लिखे। मेरी इस पावन मिट्टी की इस जन्मभूमि की शान लिखे। इस जन्मभूमि की शान लिखे। इस पर मिटने को आतुर जो इस पर मिटने को आतुर जो उन वीरों का सम्मान लिखे। इस पर मिटने को आतुर जो उन वीरों का सम्मान लिखे। ऐसा वर दे ये कलम सदा भारत माँ का गुणगान लिखे। ऐसा वर दे ये कलम सदा भारत माँ का गुणगान लिखे। माता तेरे ही कारण हम कि माता तेरे ही कारण हम कुछ कविताएं लिख पाते हैं। माता तेरे ही कारण हम कुछ कविताएं लिख पाते हैं। तेरी होती है कृपा दृष्टि तो महाकाव्य रच जाते हैं। तेरी होती है कृपा दृष्टि तो महाकाव्य रच जाते हैं। कुछ छंद लिखें कुछ गीत लिखें। कुछ छंद लिखें कुछ गीत लिखें। कुछ अर्थपूर्ण हम लिख पाए। कुछ छंद लिखें कुछ गीत लिखें। कुछ अर्थपूर्ण हम लिख पाए। माता ऐसा वर दे हम लिख दें कालजयी कुछ कविताएं। माता ऐसा वर दे हम लिख दें कालजयी कुछ कविताएं। और यदि होता हो अन्याय कहीं यदि होता हो अन्याय कहीं तो कलम सुलगती आंच लिखे। ये कलम झूठ को झूठ लिखे। ये कलम साच को साच लिखे। और अगली पंक्ति पर ध्यान चाहूंगा। ये कलम झूठ को झूठ लिखे। ये कलम साच को साच लिखे। लेकिन जिस दिन सच लिखने में ये लेखक माता डर जाए। लेकिन जिस दिन सच लिखने से ये लेखक माता डर जाए। ये हाथ जोड़कर विनती है ये कलम उसी दिन मर जाए। ये हाथ जोड़कर विनती है ये कलम उसी दिन मर जाए। ये कलम उसी दिन मर जाए। यदि होता हो सीमा पर हो यदि युद्ध कभी। सीमा पर हो यदि युद्ध कभी तो शस्त्रों का संधान लिखे। सीमा पर हो युद्ध कभी
तो शस्त्रों का संधान लिखे, यह जन जन का उत्थान लिखे, यह जन जन का उत्थान लिखे, यह ज्ञान लिखे विज्ञान लिखे, यह जन जन का उत्थान लिखे, यह ज्ञान लिखे विज्ञान लिखे। जो इस धरती के पूजक हैं, जो इस धरती के पूजक हैं, यह केवल उन्हें महान लिखे, यह केवल उन्हें महान लिखे, यह केवल उन्हें महान लिखे। ऐसा वर दे ये कलम सदा भारत माँ का गुणगान लिखे, ऐसा वर दे ये कलम सदा भारत माँ का गुणगान लिखे। हे माता तेरे चरणों में ही झुकता है यह शीश सदा, हे वीणा वादिनी माता तू देती रहना आशीष सदा, देती रहना आशीष सदा, देती रहना आशीष सदा। आज के इस कार्यक्रम का ये शानदार आरंभ शुभारंभ हुआ एकल अभियान के कार्यकर्ताओं ने अतिथियों के सम्मान के रूप में। सीना खेत में फसलें उगाते हैं, खिलाकर प्यार की रोटी सदा वो गीत गाते हैं। अब बने बने माटी के होते हैं, बने माटी के होते हैं, तभी इतना तड़पते पर मुसीबत लाख आती है मगर वो जीत जाते हैं। मुसीबत लाख आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक गजल रखता हूँ आप सभी के बीच में कि इसमें सर 2 काफिया मैंने लिखने का प्रयास किया, 2 काफिया कि नोट जाली, नोट जाली हर दफा बाजार में चलते नहीं हैं, नोट जाली हर दफा बाजार में चलते नहीं हैं, और सच कभी भी पर यहाँ अखबार में छपते नहीं हैं। पंक्तियां देखिएगा कि नोट जाली हर दफा बाजार में चलते नहीं हैं, और सच कभी भी पर यहाँ अखबार में छपते नहीं हैं। अब बेड़िया पैरों में बांधे, बेड़िया पैरों में बांधे आज जो घर में पड़े हैं, कह रहे हमको भला किरदार में ढलते नहीं हैं। और जंग के मैदान में आप सभी लोग जब गांव में जाते हैं, जब अनेक क्षेत्रों में जाते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, तो पंक्तियां वहां से लाता हूं कि जंग के मैदान में, जंग के मैदान में जो वीर बनकर जा रहे हैं, जंग के मैदान में जो वीर बनकर जा रहे हैं, देख उलझन हाथ वो बेकार में मलते नहीं हैं। और राह कितनी भी कठिन हो, राह कितनी भी कठिन हो, पर इरादा नेक हो तो नाव जर्जर हो मगर मझधार में फंसते नहीं है, नाव जर्जर हो मगर मझधार में फंसते नहीं है। और आखिरी शेर की बेटियां जो मारते हैं, बेटियां जो मारते हैं, वो बुढ़ापे में यहाँ पर बोल भी पाते नहीं, आजार में चलते नहीं है, और नोट जाली हर दफा बाजार में चलते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली गजल आप सभी के बीच रखता हूं कि जमी पर कुछ नहीं, जमी पर कुछ नहीं, इरादे आसमानी हैं, जमी पर कुछ नहीं फिर भी इरादे आसमानी हैं। अब बुजुर्गों से मिला, जमी पर कुछ नहीं फिर भी इरादे आसमानी हैं, विरासत में मिला मुझको असर ये खानदानी है। और एक पंक्ति में लिखने का प्रयास किया, जब समुद्र पे पुल का निर्माण हो रहा था सर, तो जो राम जी की सेना ने, जो नल और नील ने जो पुल का निर्माण किया, वहां से 4 पंक्तियां लाता हूं, उस हुनर पे लिखने का प्रयास किया कि जमी पर कुछ नहीं, जमी पर कुछ नहीं फिर भी इरादे आसमानी हैं, विरासत में मिला मुझको असर ये खानदानी है। हुनर खुद का दिखाते, हुनर खुद का दिखाते और समंदर पार करते हैं, बुजुर्गों से मिला हमको हुनर जिंदा निशानी है, बुजुर्गों से मिला हमको हुनर जिंदा निशानी। और सलीका प्यार का तुम भी जरा सीखो, कि नई नस्लों सलीका प्यार का तुम भी जरा सीखो, हिफाजत कर नहीं सकते भला कैसी जवानी है, हिफाजत कर नहीं सकते भला कैसी जवानी है। अब पुकारा माँ जिसे कहकर, पुकारा माँ जिसे कहकर किया सम्मान मिश्रा ने, सुनाती रात भर लोरी गजब माँ की कहानी है, सुनाती रात भर लोरी गजब माँ की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां रखता हूँ, एक गजल रखता हूँ कि हर एक चेहरे ने ओढ़ा झूठ का बस जाल होता है, हर एक चेहरे ने ओढ़ा झूठ का बस जाल होता है, और शहर में इसलिए जीवन बहुत जंजाल होता है। कभी
कभी आना हमारे गांव में सब कुछ मिलेगा हाँ, कभी आना हमारे गांव में सब कुछ मिलेगा हाँ, यहाँ खेतों में सरसों धान मकई बाल होता है, यहाँ खेतों में सरसों धान। और एक मुक्तक, आखिरी मुक्तक पढ़कर मैं विराम करूंगा अपनी वाणी को, कि आखिरी मुक्तक रखता हूं कि आप सभी के बीच आखिरी मुक्तक रखता हूं कि भरोसा जतन तुम लाख कर लेना, जतन तुम लाख कर लेना, भरोसा टूट जाएगा, जतन तुम लाख कर लेना, भरोसा टूट जाएगा, जरा सी बात पर अक्सर यहाँ वो रूठ जाएगा। और नहीं होता, नहीं होता यहाँ कोई रहे जो साथ में हर पल, सफर ये हम सफर के साथ एक दिन छूट जाएगा, सफर ये हम सफर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार काव्य पाठ किया आपने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हम लोग कम हों, लेकिन तालियां अगर सब लोग अपने मनोयोग से बजाएंगे तो यहाँ मंच को बड़ा उत्साह मिलेगा। 4 पंक्तियां इस आशय की मुझे याद आती हैं। आप सभी को नमन करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी रचनाकारों को, मंचाधीशों को नमन करता हूँ। काफ़ी अच्छा संचालन चल रहा है, आप लोग काफ़ी अच्छा सुन रहे हैं क्योंकि हम अच्छा सुना रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छा सुन रहे हैं इसलिए हम काफ़ी अच्छा सुना रहे हैं। कभी कभार संबंधों में हमारे आचरण का बोध हो जाता है। गौर करिएगा बातों को कि कभी कभार हमारे संबंधों में आचरणों का बोध हो जाता है। मैंने क्योंकि और इसलिए शब्द से सिर्फ 2 वाक्यों में जब जोड़ा है तो हमारे बोध बदल गए। पहले वाक्य में क्या था कि आप अच्छा सुन रहे हैं क्योंकि हम अच्छा सुना रहे हैं, और दूसरे वाक्य में यह था कि आप अच्छा सुन रहे हैं इसीलिए हम अच्छा सुना रहे हैं। तो ये संबंधों का बोध है जहां पर हम यहाँ पर खड़े हैं, जहां पर हम आपको एक हिंदी के प्रचारक के तौर पे, हम यहाँ एकल अभियान के तौर पे जो हम गांव-गांव अपनी शिक्षा को, अपने भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदी के ऊपर एक दोहा आप सभी के समक्ष रखूंगा मैं। हिंदी सबकी शान है, हिंदी सबकी शान है, हिंदी से है हिंद, हिंदी सबकी शान है, हिंदी से है हिंद, यह केवल भाषा नहीं, यह तो है आलिंद। आलिंद होता है जो हृदय के ऊपरी भागों को कहा जाता है, जहां से रक्त अंदर की ओर आता है। तो यहाँ पर जिस तरीके की बात हो रही है देश की, हमारे देश की, तो देश से जब बात होती है तो एक अपना ही एक जज्बा निकल के, अपने अंदर का दिल का जज्बा निकल के आता है, अपने देश के लिए निकल के आता है। तो मैं एक दोहे से एक देश को समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। देश को सब प्रेम करें, देश को सब प्रेम करें, बैर करे ना कोई। देखिए दोहे को जब मजा आता है, जब सभी गुनगुना रहे होते हैं, सब उसमें सहभागिता दे रहे होते हैं, तब ये दोहे में मजा आता है। और एक बार जब तालियां बजाएंगे और उस चीज का अभिवादन करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए। देश को सब प्रेम करें, बैर करे ना कोई, देश को सब प्रेम करें, बैर करे ना कोई, देश से करे बैर जो लाभ कहां से हो, लाभ कहां से हो। और जब देश की बात आती है तो हम सबका सम्मान करते हैं, सबका मान रखते हैं। तो किस प्रकार करते हैं कि सबका मान बढ़ाइए, दुश्मन है ना कोई, सबका मान बढ़ाइए, दुश्मन है ना कोई, दुश्मन का मन जीतिए, दुखी कहां से हो, दुखी कहां से हो। देश को प्रेम कीजिए, मन में भेद न रख,
जब देश की बात आती है, जब देश को प्रेम करते हैं तो मन में भेद नहीं होता, हमारे अंदर हम कोई छल कपट नहीं करते हैं। तो देश से प्रेम कीजिए, मन में भेद न रख, मन में हो विरोध अगर, भेद कहां से परख, भेद कहां से परख। और जब ये मन का चिंतन होता है, जब मन हमारा बहुत बढ़िया होता है, तो किस प्रकार हम उसको बढ़िया करते हैं कि ऐसे मन को राखिए, ऐसे मन को राखिए, मन मैला ना हो, ऐसे मन को राखिए, मन मैला ना हो, दूषित मन ना हो सके, मन से मन को धोए, मन से मन को धोए। और जब कामकाज हम करते हैं, जब कोई काम करते हैं, तो इतने स्वार्थ भाव से हम, इतने लगन से हम उस काम को करते हैं। तो काम काज सब कीजिए, काम काज सब कीजिए, मन में बैर न रख, काम काज सब कीजिए, मन में बैर न रख, हार कर जंग जीतिए, मन से जीत को चख, मन से जीत को चख, मन से द्वेष हटाइए, मन विचलित ना हो। जब आपका मन से, जब आपकी सारी बातें, जब सब कुछ हट जाता है, तो आप विचलित नहीं होते हैं, आप सिर्फ अपने कार्य में लगे होते हैं। वो कार्य पूर्ण किस तरीके से होगा वो आपको नहीं पता होता है। तो मन से द्वेष हटाइए, मन विचलित ना हो, जो विचलित है हार से, जीत कहां से हो, जीत कहां से हो। और जब काम आपका असंभव हो जाता है, तो उस काम को आप फिर भी लगन से करते रहिए। तो और जो भी आपका कार्य है, जब आप एकता से करते हैं, एक संगठन से करते हैं, तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम कोई खेल खेल रहे होते हैं, तब एक व्यक्ति या एक प्लेयर के वजह से कोई भी कार्य नहीं होता, हम सभी को उसमें कार्य में जूझना पड़ता है। तो संग में सुर बढ़ाइए, संग में सुर बढ़ाइए, भाव असुर ना हो, संग में सुर बढ़ाइए, भाव असुर ना हो, भाव में रंग हो अगर, भाव में रंग हो अगर, संग कहां से खोए, संग कहां से खोए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके बीच में प्रणाम, आप सबका अभिनंदन। अभी इन्होंने जितनी तारीफ कर दी है, उस पर खरा उतरना हमारी व्यवस्था है। कोशिश करूंगा कि जो इन्होंने बोला है वो मैं करके दिखा सकूं। बड़े भाई के समान हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, उसी प्रकार बड़े भाई के समान हमारे डॉक्टर जयंत शाह जी, ये दो ऐसे लोग उपस्थित हैं जो मेरी काव्य यात्रा में एक तरह से कह सकते हैं कि मार्गदर्शक का काम इन्होंने किया। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अभी आप बहुत अच्छा काव्य पाठ सुनेंगे डॉक्टर साहब से। हमारी बिटिया बैठी है, कई टीवी चैनलों से काव्य पाठ प्रसारित हो चुका है और कई राष्ट्रीय मंचों से इन्होंने अपना काव्य पाठ किया है। आप, उम्मीद है आप सबका आशीर्वाद सबको मिलेगा। देखिए, कवि सम्मेलन के लिए दो ही चीजें आवश्यक होती हैं, एक कवि की कविता और एक श्रोताओं की तालियां। तीसरी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबका ध्यान कवि की कविता को मिल जाए, आप सबकी तालियां कवि को मिल जाए, इसके अलावा एक कवि को कुछ नहीं चाहिए होता है।
आपकी तालियां इस बात का पैमाना नहीं है कि कवि की कविता अच्छी है या कैसी है। आपकी तालियां एक प्रोत्साहन है, एक संबल है, ताकि कवि अपनी बात को पूरी दुनिया में उसी निर्दयता के साथ कहता रहे। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आइए मैं अपने काव्य पाठ का शुरुआत करता हूं। एक ऐसे महावीर को पहला छंद समर्पित करता हूं जिनका गुणगान महर्षि वाल्मीकि ने किया, जिनका गुणगान गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। 4 पंक्तियां मैं भी कहने का प्रयास करता हूं, सुनिए। हनुमान जी सा बलशाली कोई है ही नहीं, हनुमान जी सा बलशाली कोई है ही नहीं, कितनों को रण में पछाड़ के दिखा दिया, और क्षण भर में ही सूर्य देव को निगल कर, क्षण भर में ही सूर्य देव को निगल कर 3 लोक की दशा बिगाड़ के दिखा दिया, 3 लोक की दशा बिगाड़ के दिखा दिया। और भक्ति पर उठा सवाल जब हनुमान जी की, भक्ति पर उठा सवाल जब हनुमान जी की, हृदय की परतें उघाड़ के दिखा दिया, और तन में बसे है राम, मन में बसे है राम, सिद्ध करने को सीना फाड़ के दिखा दिया। तन में तन में बसे है राम, मन में बसे है राम, सिद्ध। चलिए साहब, दोबारा मैं एक शर्त पे पढ़ूंगा कि जितना प्रोत्साहन, जितनी तालियां आपने पहली बार में बजाई है, उतनी बार में दोबारा बजने चाहिए। वादा करते हो? चलिए। कि हनुमान जी सा बलशाली कोई है ही नहीं, कितनों को रण में पछाड़ के दिखा दिया, और क्षण भर में ही सूर्य देव को निगल कर 3 लोक की दशा बिगाड़ के दिखा दिया। और भक्ति पर उठा सवाल जब हनुमान जी की, हृदय की परतें उघाड़ के दिखा दिया, और तन में बसे है राम, मन में बसे है राम, सिद्ध करने को सीना फाड़ के दिखा दिया। और धर्म क्या है क्या अधर्म जानता हूं। जब भगवान श्री राम श्रीलंका में युद्ध भूमि में खड़े थे, एक एक कर सारे योद्धा धराशायी हो गए, और उस दिन कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आते हैं। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आते हैं तो भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं कि जाओ एक बार इन्हें समझाने का प्रयास करो, वरना ये भी अन्य की तरह ये भी मृत्यु लोक को चले जाएंगे। तो उनके मन में प्रेम, भाई का प्रेम जागृत होता है विभीषण के मन में। वो जाते हैं, कुंभकर्ण को समझाते हैं कि भाई आप अधर्म की राह पर चल रहे हो, आप धर्म के मार्ग पर चलिए और भगवान श्री राम के चरणों में आ जाइए। हम लोग ऐसे लोग हैं साहब जो शत्रुओं से भी शिक्षा लेते हैं। मैं कुंभकर्ण के बारे में ये 4 पंक्तियां कहता हूं, अंतिम पंक्ति तक जाने का प्रयास करिए। जब विभीषण कुंभकर्ण से कहते हैं कि आप अधर्म के मार्ग पर हो, तब कुंभकर्ण कहता है धर्म की शिक्षा मुझे मत दे, मैं बताता हूं धर्म क्या होता है। कि धर्म क्या है क्या अधर्म जानता हूं मैं विभ्रात, किंतु भ्रात प्रेम का भी मर्म जानता हूं मैं। धर्म क्या है क्या अधर्म जानता हूं मैं विभ्रात, किंतु भ्रात प्रेम का भी मर्म जानता हूं मैं। जानता हूं पक्ष ले रहा हूं मैं अधर्म का ही, आनी चाहिए थी मुझे शर्म जानता हूं मैं। ओ दुविधा हो जब राह सूझती नहीं हो तब, अंतरात्मा कहे वो कर्म जानता हूं मैं, अंतरात्मा कहे वो कर्म जानता हूं मैं। और संकटों में घिरी मातृभूमि है तो लड़ लड़ बलिदान देना निज धर्म जानता हूं। आपकी तालियां देखकर ऐसा मन कर रहा है कि एक छंद आपको और सुना दूं। सुना दूं? बोल कड़वे भी सहने पड़े तो सह लेना, भूल के कभी भी अत्याचार सहना नहीं। आपको अपने जीवन में क्या सहना चाहिए और क्या नहीं, 4 पंक्तियों में बताता हूं। कि बोल कड़वे भी सहने पड़े तो सह लेना, भूल के कभी भी अत्याचार सहना नहीं। और घर में भले ही बनती रहे दीवार चाहे,
बंधनों के मध्य में दीवार सहना नहीं, बंधनों के मध्य में दीवार सहना नहीं। और सीख लेना कृष्ण से भी क्षमा दान देना, किंतु गालियां किसी की बार बार सहना नहीं, गालियां किसी की बार बार सहना नहीं। सब कुछ सह लेना, सब कुछ सह लेना, सब कुछ सह लेना, जीवन में ध्यान रहे, चुपचाप शत्रुओं का वार सहना नहीं। सब कुछ सह लेना, जीवन में ध्यान रहे, और चुपचाप शत्रुओं का वार सहना नहीं। अब मैं ये बता, क्या बात है, बोल कड़वे भी सहने पड़े तो सह लेना, भूल के कभी भी अत्याचार सहना नहीं। और घर में भले ही बनती रहे दीवार, चाहे बंधनों के मध्य में दीवार सहना नहीं, बंधनों के मध्य में दीवार सहना नहीं। और सीख लेना कृष्ण से भी क्षमा दान देना, किंतु गालियां किसी की बार बार सहना नहीं। और सब कुछ सह लेना, जीवन में ध्यान रहे, चुपचाप शत्रुओं का वार सहना नहीं, चुपचाप शत्रुओं का वार सहना नहीं। और महिला शक्ति, बेटियां बैठी हुई हैं, जब किसी बेटी पर अत्याचार होता है, बेटी के साथ दुराचार होता है, तो हम लोग दोष देते हैं प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, 4 पंक्तियों में बताता हूं। किसी अबला पे हो रहा हो अत्याचार कहीं, देख के ये आंख नहीं मींच लेनी चाहिए। किसी अबला पे हो रहा हो अत्याचार कहीं, देख के ये आंख नहीं मींच लेनी चाहिए। एक बार टोकने से बात ना बने तो फिर क्रोध से ये मुट्ठियां भी खींच लेनी चाहिए, क्रोध से ये मुट्ठियां भी खींच लेनी चाहिए। अभद्र टिप्पणी करे कोई भी बेटियों पे, यदि उसकी जुबान वहीं खींच लेनी चाहिए, उसकी जुबान वहीं खींच लेनी चाहिए। कोई बहनों की अस्मिता पे हाथ डालता हो, उसके रक्त से ये धरा सींच लेनी चाहिए। कोई बहनों की अस्मिता पे हाथ डालता हो, उसके रक्त से ये धरा सींच लेनी चाहिए। बोलते बहुत है लोग, बातें बहुत करते हैं, पर करता कुछ नहीं, करता कोई कुछ नहीं है। अब बोलना क्या चाहिए, बोलना क्या नहीं चाहिए, वो और बताता हूं आपको। कि बोल चालने में संतुलन रखिए सदैव, कभी ज्यादा बोलिए ना कभी कम बोलिए। कि बोल चालने में संतुलन रखिए सदैव, कभी ज्यादा बोलिए ना कभी कम बोलिए। और ध्यान रहे यदि बोलना जरूरी पड़ जाए, देर करिए न वहां एकदम बोलिए। तब अपना लगा के दम खम बोलिए, तब अपना लगा के दम खम बोलिए। और यदि माता भारती के वंदन का मन करे, यदि माता भारती के वंदन का मन करे, तब आप सब वंदे मातरम बोलिए। तब आप सब वंदे मातरम बोलिए। यदि माता भारती के वंदन का मन करे, तब आप सब वंदे मातरम बोलिए। और होता क्या है साहब, होता क्या है, कोई कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। एक आदमी हैदराबाद में खड़ा होकर ये कहता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कि मैं, मेरे गर्दन पे छुरी रख दो फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब ये बताओ मैं यहाँ कविता पढ़ूं या छुरी लेके हैदराबाद जाऊं? मैंने उससे कहा एक दिन, मुझे मिला कहीं, मैंने क्या बोल रहा था, तू क्या नहीं बोलेगा? बोला भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोला क्या नहीं बोलेगा? बोला भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। 2 बार बुलवा दिया उससे मैंने। लेकिन भारत माता की जय क्यों बोला जाता है? कि भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न मान्यताएं, भिन्न भिन्न सभ्यताओं से बना ये देश है। भिन्न भिन्न मान्यताएं, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न सभ्यताओं से बना ये देश है। और भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न जलवायु, भिन्न भिन्न बोलियों का कुनबा ये देश है। और भिन्नता में एकता का है बड़ा उदाहरण, यूं ही नहीं विश्व गुरु अपना ये देश है। और जन्म जिस पे लिया है उस जन्मभूमि को ही माता जिसने कहा वो पहला ये देश है।
जन्म जिस पे लिया है उस जन्मभूमि को ही माता जिसने कहा वो पहला ये देश है। आप जितने अच्छे तरीके से आप सुन रहे हो, मेरा मन कर रहा है मैं आपको और सुना दूं, लेकिन शर्त यह है कि मन आपका भी करना चाहिए। सबका मन है, पूरा मन है सबका। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं कि जन्म जिस पे लिया है उस जन्मभूमि को ही माता जिसने कहा वो पहला ये देश है। माता जिसने कहा वो पहला ये देश है। और जहां जिस देश में धरती को माता माना जाता हो, उसी देश में कोई उपराष्ट्रपति 10 वर्ष तक रहता है और जब वो अपने पद से हटता है तो कहता है इस देश में इस्लाम खतरे में। हम वो लोग हैं साहब जिन्होंने प्रत्येक धर्मावलंबी का स्वागत बाएं पसार कर किया। हम वो लोग हैं जहां मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया गया, उसके बाद भी जीवित छोड़ दिया गया, और हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि इस देश में इस्लाम खतरे में है। तब कहता हूं कि जिस देश का है संविधान धर्मनिरपेक्ष, वहां पे अवाम कैसे खतरे में हो गया। कि जिस देश का है संविधान धर्मनिरपेक्ष, वहां पे अवाम कैसे खतरे में हो गया। और खतरा बना जो पूरे विश्व के लिए ही आज, बोलो वही नाम कैसे खतरे में हो गया। खतरा बना जो पूरे विश्व के लिए ही आज, बोलो वही नाम कैसे खतरे में हो गया। बोलो वही नाम कैसे खतरे में हो गया। और वंदे मातरम जैसा मंत्र खतरे में जहां, वहां पे सलाम कैसे खतरे में हो गया। वहां पे सलाम कैसे खतरे में हो गया। और जहां हिंदुओं के राम तंबुओं में रहते थे, वहां इस्लाम कैसे खतरे में हो गया। जहां हिंदुओं के राम तंबुओं में रहते थे, वहां इस्लाम कैसे खतरे में हो गया। और साहब तंबुओं में क्यों रहते थे साहब? स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा है। इन्होंने अमेरिका में जाकर कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम आज गर्व से कह ही नहीं पाते। लोगों को जय श्री राम बोलने में दिक्कत है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये कहने में दिक्कत है। लेकिन साहब मैं आगे आपको बताता हूं कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं। हमको पढ़ाया ही ऐसा गया, हमको सिखाया ही ऐसा गया, हमको दब्बू बना दिया गया साहब कि होना था महान मातृभूमि का ही गुणगान, किंतु हर मोड़ पर अपमान हो गया। होना था महान मातृभूमि का ही गुणगान, किंतु हर मोड़ पर अपमान हो गया। और देश की स्वतंत्रता में लाखों ने गंवाई जान, किंतु सबसे महान खानदान हो गया। देश की स्वतंत्रता में लाखों ने गंवाई जान, किंतु सबसे महान खानदान हो गया। और कातिलों लुटेरों को महान बतलाया जब, कातिलों लुटेरों को महान बतलाया जब, इतिहास देश का लहूलुहान हो गया। इतिहास देश का लहूलुहान हो गया। होना चाहिए था महाराणा को महान, किंतु अकबर न जाने कैसे महान हो गया। होना चाहिए था महाराणा को महान, किंतु अकबर न जाने कैसे महान हो गया। प्रेम के सदृश कोई जग में नहीं है गुण। इस छंद की भूमिका नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे। मैं समझ गया हूं, आप बहुत समझदार हैं, आपको भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं। कि प्रेम के सदृश कोई जग में नहीं है गुण, अवगुण कोई भी हो द्वेष से बड़ा नहीं। और नख शिख ओंठ कर्ण अंग चाहे कैसा भी हो, तन का श्रृंगार कोई केश से बड़ा नहीं। और दुख कितने भी आए इस जीवन में, किंतु दुख कोई जीवन में क्लेश से बड़ा नहीं। दुख कोई जीवन में क्लेश से बड़ा नहीं। हिंदू हो या सिख पंथ, चाहे वो इस्लाम ही हो, संप्रदाय कोई भी हो देश से बड़ा नहीं। हिंदू हो या सिख पंथ, हिंदू हो या सिख पंथ, चाहे वो इस्लाम ही हो, संप्रदाय कोई भी हो देश से बड़ा नहीं। संप्रदाय कोई भी हो देश से बड़ा नहीं। मुझे लगता है मैंने समय काफी ले लिया। हिंदू हो या सिख पंथ, चाहे वो इस्लाम ही हो, संप्रदाय कोई भी हो देश से बड़ा नहीं। संप्रदाय कोई भी हो देश से बड़ा नहीं। आइए आगे बढ़ता हूं, मुझे लगता है समय काफी मैंने ले लिया। समय आपने लिया नहीं, हमको बहुत कुछ दे दिया। चलिए
अगर यहां से कोई व्यक्ति मेरी सारी कविताओं में से सभी कविताओं की एक भी पंक्ति ले जाए तो मैं समझूंगा मेरा काव्य पाठ सार्थक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक गीत की तरफ। भाई साहब मेरा भाव यही रहता है चाहे कोई भी बैठा हो, मैं वो बोलता हूं जो सच है और मैं उसको प्रमाणित कर सकता हूं। इनको कई मंचों पर बुलाने का अवसर मिला है और कोई मंच हो, कैसे भी लोग बैठे हो, इनका भाव राष्ट्र वंदना का रहता है, मातृ वंदना का रहता है। स्वागत आपका। हम भाई साहब खरबूजे को देख के रंग नहीं बदलते हैं। अच्छा है। हाँ चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। स्वागत। कुछ पंक्तियां उन सैनिकों को समर्पित करते हैं। रामवाला गीत पढ़ेंगे? हाँ, वो पढ़ूं ये वो रामवाला। चलिए साहब, अभी मैं जब यहाँ पर आया तो बालिकाएं यहाँ पर थी, बहनें मुझे मिली, उन्होंने सबने मेरा अभिवादन जय श्री राम करके किया। ये जो जय श्री राम शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। यही शब्द क्या क्या कर सकता है आपके जीवन में, और मेरे जीवन में इस शब्द ने क्या क्या किया, आइए मैं कुछ पंक्तियों में आपके समक्ष रखता हूं। नया गीत है, बहुत कम मैंने मंचों पर पढ़ा, लेकिन आप सबके समक्ष पढ़ने का बड़ा मन है इस गीत को, और मुझे लगता है ये गीत जो है आपका समर्थन इस गीत को अवश्य मिलेगा। आइए। कि जब जब मेरे जीवन में, जब जब मेरे जीवन में कुछ काम विफल हो जाता है, जब जब मेरे जीवन में, दूसरी पंक्ति पर ताली मिलेगी तो मैं पूरा गीत पढ़ूंगा वरना नहीं पढ़ूंगा, मैं गीत बदल दूंगा, मुझे लगेगा कि यहां ये गीत चलेगा नहीं। कि जब जब मेरे जीवन में कुछ काम विफल हो जाता है, कुछ काम विफल हो जाता है, जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है, जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है, जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है। आइए। कभी निराशा हो मन में, कभी निराशा हो मन में, या जब जब दुविधा ने घेरा, कभी निराशा हो मन में या जब जब दुविधा ने घेरा, तब तब राम नाम ने ही उत्साह बढ़ाया है मेरा, तब तब राम नाम ने ही उत्साह बढ़ाया है मेरा। राम नाम लेकर देखो, राम नाम लेकर देखो, राम नाम लेकर देखो, संकल्प अटल हो जाता है, राम नाम लेकर देखो संकल्प अटल हो जाता है, जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है, जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है। और सुनिए साहब, भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि अथक प्रयास किए हो, अथक प्रयास किए हो फिर भी लक्ष्य हमेशा दूर दिखे, अथक प्रयास किए हो फिर भी लक्ष्य हमेशा दूर दिखे, मार्ग कठिन हो जाता हो या मंजिल मद में चूर दिखे, मार्ग कठिन हो जाता हो या मंजिल मद में चूर दिखे, राम नाम जपने से पथ में, राम नाम जपने से पथ में सफर सरल हो जाता है, राम नाम जपने से पथ में, राम नाम जपने से पथ में, क्या बात, राम नाम जपने से पथ में सफर सरल हो जाता है। मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है, जय श्री राम हर काम। अब साहब मैंने पंक्ति लिखी, किसी ने सवाल किया कि नाम लिया तो प्रकट हो गए ऐसे रघुपति राघव है, तो किसी ने कहा भाई ऐसे कैसे प्रकट हो गए, नाम लो और प्रकट हो गए, हमें तो नहीं दिखे, लो नाम और प्रकट करके दिखाओ। मैंने कहा देखो साहब, कुछ चीजें मन की आंखों से देखी जाती है, तन की आंखों से नहीं। भगवान देखने की चीज नहीं है, भगवान को कभी भी देखने का प्रयास मत करो। कभी भी लोग कहां कहां भटकते हैं कि हम वहां जाएंगे, वहां भगवान नहीं मिलते, दर्शन नहीं मिलते। आप आंख बंद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, दर्शन ना हो तो नाम बदल दीजिए।
कि नाम लिया तो प्रकट हो गए ऐसे रघुपति राघव हैं। क्यों कह रहा हूं ये बात कि नाम लिया तो प्रकट हो गए ऐसे रघुपति राघव हैं। कहे विवेक प्रजापति मेरे जीवन के ही अनुभव है। कहे विवेक कि नाम लिया तो प्रकट हो गए, नाम लिया तो प्रकट हो गए ऐसे रघुपति राघव हैं। कहे विवेक प्रजापति मेरे जीवन के ही अनुभव हैं। सच्चे मन से जपने से, सच्चे मन से जपने से, सच्चे मन से जपने से हर संकट हल हो जाता है। क्या बोलना है? जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है। जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है। जय श्री राम बोलने से हर काम सफल हो जाता है। मैं सभी को नमन करती हूँ और आप सभी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ और मंच का भी ध्यान चाहूंगी, सुनिएगा। मंच को भी नमन, आपको भी नमन, खींच लाई हमें इस शहर की पवन। हर जगह खिल खिला ते सुमन देखिए, जोश में लग रहा आज सारा सदन। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। काव्य की शान को किसने माना नहीं, बेवजह का मैं गाती तराना नहीं। जिस डगर पर न हो देश भक्ति भावना, उस गली में मेरा आना जाना। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। लड़ना है तो आप लड़ो, इस देश की खातिर लड़ बैठो। हम सब भाई भाई है, इस सच्चाई पर अड़ बैठो। जो बहता है खून रगों में, भारत माँ की खाती है। घूरे जो इस धरती को, उसकी छाती पर चढ़ बैठो, चढ़ बैठो। मैं अपनी जैसी देश की बेटियों के लिए 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। बहुत नाजुक सी है कलियां, खिली मुस्कान मत छीनो। जो मन में है बहुत पाले, खुशी अरमान मत छीनो। कोई भी देश बिन बेटी निराश शमशान होता है, कि भारत माता से उनका मुकुट सम्मान मत छीनो। इसी क्रम की 4 पंक्तियां और सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। खजाना ढेर खुशियों का है, कोई गम नहीं बेटी। सुहानी शाम है, दुखदाई सा मौसम नहीं बेटी। उठा कर देखिए नजरें, दिखेंगी चांद पर
जमाना बेटियों का है, किसी से कम नहीं बेटा। मैं एक गीत सुनाकर अपना स्थान लूंगी, सुनेगा। माँ का चलना हो तो कौन छुपाएगा, बाहों के झूले में हमें कौन झुलाएगा। जन्म से पहले वो कोख में छुपाए हुए बैठे बैठे कितने ही सपने सजाती है। हर एक पीड़ा सहे फिर भी वो चुप रहे, बेटा हो या बेटी इस दुनिया में लाती है, बेटा हो या बेटी इस दुनिया में लाती है। रोऊंगी जो मैं तो चुप कौन कराएगा, माँ का चलना हो तो कौन छुपाएगा। पर्दे में छुप छुप, पर्दे में छुप छुप खेलती हूँ माँ के साथ, माँ मुझे निहारती है बड़ा मजा आता है। करके शैतानी चाहे माँ को परेशान करूं, नजर उतारती है बड़ा मजा आता है, नजर उतारती है बड़ा मजा आता है। गर नजर लगेगी तो फिर कौन बचाएगा, माँ का चलना हो तो कौन छुपाएगा। किस्मत वालों की ही माँ रही है साथ साथ, जरा उनसे भी पूछो जिनकी माँ नहीं है। मंदिरों में आना जाना छोड़ दिया देखा जब, माँ के रूप में तो भगवान भी यही है, माँ के रूप में तो भगवान भी यही है। भटकोगे जो राहें तो कौन दिखाएगा, माँ का चलना हो तो कौन छुपाएगा। धन्यवाद। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को याद करते हुए 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। धरती सूरज चांद सितारे जिनके गीत सुनाते हैं, धरती सूरज चांद सितारे जिनके गीत सुनाते हैं। वीर बापुरे भारत माँ के नित नित पूजे जाते हैं। उन चारों साहिबजादों का याद हमें बलिदान रहे, उन चारों साहिबजादों का याद हमें बलिदान रहे। बच्चा बच्चा भारत माँ का जय जय हिंदुस्तान कहे, जय जय हिंदुस्तान कहे। धन्यवाद। नमन करता हूँ। मंच पर हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को नमन करता हूँ। मैं आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच श्री हिमांशु सरकार जी, जो इस दिनेशपुर क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी है, भाजपा नेता है। आपकी उपस्थिति को भी नमन करता हूँ। रवि सरकार जी भी उपलब्ध हो गए हैं, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, संगीतकार भी हैं और अच्छे कमेंटेटर भी हैं। और हमारे बीच विकास सरकार जी है, इनको भी नमन करता हूँ। और हमारे आजकल इन दिनों विद्यालय के सहपाठी समझ लीजिए, हमारे एक साथी हम लोग कार्यरत है जीआईसी गदरपुर में, मनोज राय मुन्ना सर, इनको मुन्ना नाम से ही दिनेशपुर में ज़्यादा जाना जाता है। आप सबकी उपस्थितियों को नमन करता हूँ। आप लोग बहुत देर से कवि सम्मेलन को सुन रहे हो और जितनी ऊर्जा के साथ सुन रहे हो, वास्तव में बड़ा आनंद आ रहा है। कार्यक्रम को जिस उफान पर विवेक प्रजापति जी लेकर गए, उसके बाद काव्या ने कविताएं पढ़ी और सुरेंद्र जैन जी का संचालन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है कि मैं आप लोगों से कहने वाला नहीं हूं कि ताली बजाओ, बहुत देर तक आप लोग ताली बजा चुके हैं, थक चुके होंगे, मगर आपको माल ओरिजिनल लगे
तो बजा दीजिएगा। क्योंकि मैं जानता हूं आप सब दिनेशपुर के बुद्धिजीवी श्रोता हो, कोई अर्चना पूरन सिंह तो हो नहीं जो बिना बात पर ही लगे खिलखिलाने। मैं सही कह रहा हूं सुरेंद्र जी, सुनना कि हंसी की देवी ठहाकों की महारानी, विवेक जी, हंसी की देवी ठहाकों की महारानी शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। एक रोज मुझे यूं ही मिल गई, उन्हें देखती ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप तो गजब ढाती हो, जिन बातों पर हमें आती है शर्म उसे भी आप हंसी में उड़ा देती हो। वह बोली मैं अपने मुस्कान को आधार के जरिए बैंक अकाउंट से जोड़ लेती हूं और हंसने के मिलते हैं पैसे, इसीलिए ठहाके का दामन ओढ़ लेती हूं। मगर हमारा काम कितना कठिन देखिए, आप यहाँ निःशुल्क बैठे हुए हैं और आपको हंसाना है। आप हंसे तो ठीक, वरना हमारा तो लिफाफा ही फंसे। मगर मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आप चाहे आप जितने भी कार्यक्रम होते हैं कॉमेडी सर्कस के, वहां पर होती है एडिटिंग, वहां पर होता प्री मैच्योर ऑडियंस की उपस्थिति रहती है, उसके बाद निकलकर छनकर आती है हंसी। यहाँ तो हम आपके सामने लाइव खड़े हैं, फिर आपके मुस्कुराने में क्या जाता है? क्या किसी गरीब के पेट पर लात मारने में आपको मजा आता? नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं देखिए मैं बिल्कुल हल्का कवि हूँ, हास्य व्यंग का कवि हूँ। मैं आपको इतना टेंशन नहीं दूंगा जैसे विवेक प्रजापति ने दिया है, आपने झेल लिया है। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं चाइना की बात नहीं करूंगा। एक वो पिद्दी सा देश और दूसरी जिनकी पिद्दी सी आंखें, तो उनके बारे में कहना क्या। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो 3 देश के लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, एक चाइनीज, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन। तो वो एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने बियर की बोतल को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और बियर की बोतल को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है जिस बियर से एक पैक पी लेते हैं दोबारा हाथ नहीं लगाते। अच्छा, उसका ये स्टाइल सुरेंद्र जी चाइनीज को भी अच्छा लगा। उसने गिलास को ही हवा में उछाल दी, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवा में फोड़ते हुए कहा, हमारा स्टाइल है जिस गिलास से हम पी लेते हैं दोबारा उस गिलास में नहीं पीते। अब बारी आई साहब इंडियन की, और इंडियन भी था दिनेशपुर का, और इंडियन की बात अगर आपको समझ में आ जाए तो अब इस कार्यक्रम को कवि सम्मेलन में बदल देना। इंडियन की बारी आई, उसे कुछ नया करना था, उसने प्लेट को हवा में उछाली, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को गोली से भूनते हुए कहा, हम जिसके साथ एक बार बैठ लेते दोबारा नहीं बैठते। तो भाई साहब हम तो पाकिस्तान को ऐसे ही निपटा देते। इतनी लंबी कविता ये देखिए दिनेशपुर की तरफ से। ये दिनेशपुर की अलग परंपरा है, यहाँ पुरुष ही पुरुष को माला पहनाते हैं। जोरदार तालियां मुन्ना दादा के लिए, बहुत अच्छे। सही कह रहा हूँ भाई साहब, तो क्यों हम इतनी लंबी कविता क्यों लिखे? मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूँ, आप सबको बताइए, मैंने बताया अभी तक सुरेंद्र जैन जी भी है, मनोज राय सर भी है। तो मैंने एक दिन बच्चों को कहा कि बच्चों कसम खाओ कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे। सारे बच्चों को क्लास में इकट्ठा किया। देखो एक हाथ से कभी देशभक्ति कैसे पैदा कर सकता है, बस उसके तरीके थोड़े अलग है। मैंने सारे बच्चों को एक दिन क्लासरूम में बैठाकर कहा कि बच्चों कसम खाओ जीवन में कभी शराब को नहीं पियोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई नहीं पियेंगे। मैंने कहा सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। सारे बच्चों ने कसम खाई कि नहीं लगाएंगे। मैंने कहा आप कसम खाओ किसी लड़की को पीछे मुड़ के नहीं घूरोगे। सारे बच्चों ने कसम खाई कि नहीं घूरेंगे। अब मेरा काम बन गया था। मैंने कहा आप कसम खाओ कि वक्त आए तो अपनी जान वतन के लिए शहीद कर दोगे। तो सारे बच्चे कहने लगे साहब शराब पीना नहीं, सिगरेट को हाथ लगाना नहीं, लड़की को देखना नहीं, तो ऐसी जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद हो जाएंगे। सही कह रहा हूं मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ मैं। और अब ये हमारे यहाँ आर्ट के टीचर हैं, ये भी हिंदी के हैं। वो एक दिन वो मैथमेटिक्स के टीचर नहीं आए तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे भेज दिया क्लासरूम में, बोले जाओ जरा मैथ पढ़ा के आओ। मैं हिंदी का अध्यापक, मैं मैथ क्या पढ़ाऊं? मगर मैंने हाई स्कूल में, आप लोगों ने पढ़ाया होगा, कभी सुना होगा, हाई स्कूल में जो मैथ होते थे हमने भी किया था। वो क्लासरूम में जाकर के मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो इस वक्त मेरी उम्र कितनी है?
अच्छा, ये सवाल पहले वाला तो लाइन ठीक है, दूसरा मैं भूल गया। मैंने कहा एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है तो इस वक्त मेरी उम्र कितनी है? तो सारे बच्चे खामोश। एक लड़का खड़ा हुआ, बोले साहब मैं बताऊं? मैंने कहा बिल्कुल बताओ। तो कहने लगा इस वक्त आपकी उम्र 40 साल है। अच्छा, उस समय मेरी उम्र 40 साल ही थी। मैंने कहा बेटा ये बताओ कौन सा फार्मूला लगाया कि तुमने मेरी सही उम्र बता दी? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, सुनना उसे। उस बच्चे ने कहा हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, उसकी उम्र 20 साल है, हम लोग उसे आधा पागल कहते हैं, हमने उसको डबल कर दिया। सही कह रहा हूं, लेकिन क्या है सुरेंद्र, जो अब वो मैथ्स चूंकि पढ़ाना था, मजबूरी थी, तो मैंने कहा चलो यार दोबारा एक दूसरा सवाल देता हूं। तो मैंने दूसरा सवाल बच्चों को बताया। मैंने बच्चों, ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो ये बताओ ए और बी मिलकर के उसी काम को करेंगे तो कुल कितने दिन लगेंगे? ये सवाल आप सबने किया होगा हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, और सवाल इस बार सही भी था, लेकिन फिर भी वो बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो लड़का खड़ा हो गया, बोले साहब ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, ए और बी से ही आप काम लेते हो, बाकी सी डी एफ वाले किस कॉलेज में मजे मारने के लिए आते हैं। अब देखना आप क्या करता। वो कह रहा देखो आप साहब एक बात बता दे, ए और बी अब खेत नहीं जोतेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उन्होंने संगठन बना लिया है और इस बार लड़ेंगे चुनाव और जीत गए तो बनेंगे इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री। फिर आपसे पूछेंगे आप यहाँ हमें पढ़ाने आते हो या हमसे काम करवाने? कब सुनना कि एक दिन एक रोज क्लासरूम में मैंने बच्चों से कहा पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ और पत्तों समेत काश्मीरी सेब का चित्र बनाओ। एक दिन क्लासरूम में मैंने बच्चों से कहा पर्यावरण को अपना मित्र बनाओ और पत्तों सहित काश्मीरी सेब का चित्र बनाओ, मगर मेरी मारी गई उस वक्त मती जब एक बालक बनाकर लाया नाशपाती। मैंने कहा यार जिसने नाश कर दिया अपने पति का उसे कौन खाएगा? लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। लड़का बोला सेब का भाव तो पूछ कर देखो, अकल ठिकाने आ जाएगा। वैसे भी सेब है कहाँ? ठेले पर तो नाशपाती सज रहे हैं, सेब का तो निकल गया जूस, पतंजलि वाले बाबा उसे लीटरों में बेच रहे हैं। अब मैंने कहा यार सेब को भी लीटर में। अब की बार उस लड़के ने जो जवाब दिया वो बात अगर आप तक पहुंच जाए तो बिल्कुल ढेर सारा मुझे प्यार देना। मैंने कहा सेब वो भी लीटर में? तो बोले क्यों, जब आटा लीटरों में मिल सकता है। जोरदार बात समझ ले जाए, तो आटा लीटरों में मिल सकता है तो सेब ने क्या अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है? आइए मैं यहाँ एकल अभियान के कार्यक्रम में हूँ, मैं चाहूँ तो आधे घंटे आप लोगों को और हंसा सकता हूँ और हास्य की बहुत सारी कविताएं मैं कर सकता हूँ, मगर सुरेंद्र जैन जी का आदेश भी है और इस कार्यक्रम के समापन में मेरी एक कविता अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, वही सुनाऊं? क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, और भारत स्वस्थ तभी रहेगा जब हंसेगा नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि मुस्कान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, निदा फाजली साहब ने लिखा है कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर की बिखरी चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। तो हंसना हंसाना बड़ा पुण्य का काम है साहब, और आजकल हमारे देश में हमारे समाज में हंसी गायब होती जा रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है मैं उस कविता की तरफ लिए चल रहा हूँ। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। जैसा आप सब जानते हैं अश्वत्थामा एक कैरेक्टर है महाभारत का, और वो गुरु द्रोण के पुत्र थे और कौरव के ही हिस्से से वो लड़ रहे थे, और उनके ऊपर एक विशेष शिव जी की ऐसी कृपा थी, ऐसा वरदान था कि जब वो पैदा हुए थे तो एक विशेष प्रकार की मणि लेकर उत्पन्न हुए, और उनको ये वरदान था कि नर नारी तो दूर और राक्षस पशु पक्षी कोई भी उनका वध नहीं कर सकता था। इसलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर है। आज भी एक कैरेक्टर ऐसा है महाभारत का जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आज भी मौजूद है हमारे आसपास, मगर वो दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते आप सबको मालूम है। एक घटना घटी थी जिसमें उन्होंने पांडु शिशुओं की हत्या कर दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसको अभिशाप दिया कि तू जीवित रहेगा और तेरा बदन गलता रहेगा, तेरे बदन से खून टपकता रहेगा, मगर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये विषय है। जैसे हम कहते हैं कि रावण क्या है, रावण प्रतीक है, काम क्रोध लोभ मोह माया भ्रष्टाचार,
ये प्रतीक है, तभी रावण के 10 सर लगा जाते, एक एक सिर उसके प्रतीक है। तो अश्वत्थामा भी कुछ प्रतीक है। मैं एक सिंसियर कविता आपके सामने रखने जा रहा हूं कि सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि, और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। कि सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम रहोगे जीवित मगर वरदान नहीं अभिशाप की तरह, बिना देह और बिना स्नेह के दर दर अपनी आत्मा का बोझ उठाए। कि सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। यहां थोड़ी सी ताली बजा रहे, मेरी सांस अटक जाती है ना कई बार, जहां जहां जरूरत पड़े ना, क्या होता है लंबी कविता पढ़ते पढ़ते कई बार सांस अटक जाए तो आदमी पता लगे आप लोग ताली ना बजाओ, हम सांस ना ले पाए और कभी निकल ले। और ऐसे ही कवि सम्मेलन में एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुना दी, इतनी लंबी कविता सुना दी बाबूजी कि मुख्य अतिथि साहब निकल गए। और निकल गए तो फिर उनको जो के वहां आपके कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कवि के ऊपर हत्या का मुकदमा चला। तो जज ने कहा भाई तुमने तो हत्या कर दी मुख्य अतिथि की, अब तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कवि ने कहा जज साहब वो कविता मेरी अधूरी रह गई थी, अगर आप स्वीकृति देते आपको सुना। सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरे सदन में एक नारी का चीरहरण। तुम भूल गए पांडवों का वनवास, अज्ञातवास, शकुनी की चाल, पुत्र मोह में थिरकते एक आत्ममुक्त राजा के कदम ताल। तुम भूल गए। सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के तो युद्ध तो टाले होते, जब केशव मांगने आया था 5 गांव कुछ तो बोले होते। तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया ही यहां बहरी और अंधी है। प्रतिहिंसा की ज्वाला में तुम्हें सच्चाई भी नहीं दी दिखाई, अरे सोते हुए पांडु शिशुओं पर तनिक दया भी नहीं आई। अरे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित सुनने को अपनी अंतरात्मा की चीख। देखिए इतना विवरण आपको इतिहास की घटनाओं में मिलेगा, ये महाभारत का अंश है, मगर मैं समझता हूं कि कविता सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं होता, उससे आगे की वस्तु है। अब अश्वत्थामा को मैंने ललकारा, अब अश्वत्थामा प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने मुझसे क्या क्या संवाद किया, वो है उस कविता का दूसरा पार्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी कविता अगर आप ध्यान से नहीं सुन के जाओगे, घर जाओगे रात को अश्वत्थामा पकड़ लेगा। इसलिए अश्वत्थामा के नाम पर एक ताली बजाओ, मैं फिर शुरू होता हूं। अरे निर्मोही, तुम रहोगे जीवित नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित सुनने को अंतरात्मा की चीख। मेरा इतना कहना था कि आकाश में हुआ भीषण हुंकार, बिजली चमकी सहसा नभ में, धरती में गूंजी टंकार। एक प्रेत आत्मा की छाया सी मेरे सम्मुख प्रकट हुई, कहने को अपनी वेदना मेरे और निकट हुई। बोला हे कवि, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। बोला हे कवि, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जैसे पुण्य के साथ है पाप, अच्छाई के साथ बुराई और वरदान के साथ है अभिशाप। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अब देखिए अश्वत्थामा क्या कहता है, अश्वत्थामा प्रतीक है, सिंबल है कुछ बुराइयों का। वो कहता है ये बुराइयां जब तक रहेंगी तब तक मैं भी रहूंगा। अब उसको देखिएगा कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला मनुष्य के मन में, जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। देखिए अश्वत्थामा तब तक जीवित रहेगा जब तक समाज में बुराइयां है, और अगर ये बुराइयां है तो आपको ये मान लेना चाहिए अश्वत्थामा हमारे भीतर है। तब अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना मनुष्य के मन में, जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर।
मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। जब जब उठेगा किसी निहत्थे पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात और धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा कहता है कि मैं रहूंगा जीवित जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे और भूखे मरेंगे कोल, गिद्ध मांस नोचेंगे। मैंने ये दो बिंब के लिए पूरी कविता लिखी है और आप दिनेशपुर लोग, आप तक ये बात पहुंच जाए। कोयल जहां बुद्धिजीवियों का प्रतीक है, कला प्रेमियों का प्रतीक है, गिद्ध वहां भ्रष्ट तंत्र का प्रतीक है। तब कहना चाहता हूं कि मैं रहूंगा जीवित जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे, भूखे मरेंगे कोयल और गिद्ध मांस नोचेंगे। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी निठारी सी घटना और निर्भया सा अपराध, समझ लेना तुम्हारे भीतर आज भी हूं मैं निर्विवाद। अरे अश्वत्थामा कहता अरे मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपने भीतर, अपने अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने भीतर के अश्वत्थामा को। सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु की धार, सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। और कविता की आखिरी पंक्ति, जहां पर्दा गिरना चाहिए मैं वही गिराता हूं। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे शुरुआत दी, उतनी तालियों के साथ, उतनी मोहब्बत के साथ मुझे विदा करना कि सहसा रुक सी गई समय की गति, बहे अश्रु की धार, सुन सुनकर अविरल अश्वत्थामा की चीख पुकार। है लेखनी लज्जित और कलम भी शर्मिंदा है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी। एक पढ़े लिखे कवि ने मुझे बुलाया। मैं कुछ वर्ष पहले मेरे पड़ोस में कीर्तन, आरती कीर्तन वगैरह चल रहा था। मेरी पत्नी आकर बोली कि हमारे पड़ोस में कुछ लोग आए हैं कीर्तन करने वाले, क्या हम भी करा लें? मैंने कहा कौन लोग आ गए हैं? तो फिर मैं वहाँ गया, मालूम चला कि बिहार के हमारे कार्यकर्ता बहनें हमारी यहाँ हमारे पड़ोस में उपस्थित हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं राष्ट्रीय संघ का मुख्य शिक्षक था, आज मैं नगर कार्य हूँ, कि हमारे संघ के लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य किस किस दिशा में किस प्रकार से चारों तरफ फैल रहा है। तो मैंने इनसे प्रण किया था कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं कार्यकर्ता सम्मान समारोह अवश्य करूंगा। आज वो दिन है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से नमन करता हूं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय स्नेहपाल जी की यहाँ उपस्थिति है। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में दीदी आबा दीदी बैठी हैं, सुजात जी बैठे हैं, विकास जी बैठे हैं, हिमांशु भाई साहब बैठे हैं और सारे कार्यकर्ता इनकी यहाँ उपस्थिति। मनोज भाई हमारे साथी हैं। कुछ दिन पहले मेरा ट्रांसफर गदरपुर हुआ तो वहाँ आप उनसे मिलना हुआ। तो आज आप सब लोगों के बीच में कुछ कविता काव्य पाठ करने का भी अवसर मिल रहा है, तो मैं प्रयास करूँगा कि एक कुछ अच्छी पंक्ति मैं लिख पाया हूँ और मैं आपके सामने जांचने के लिए आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अच्छी लगे तो आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद मिले। ये आरंभ करता हूँ। मैं गीत गजल तक शेरों के सफर में हूँ, मैं गीत गजल तक शेरों के सफर में हूँ, किरदार निभाता हूँ दिन रात बहर में हूँ। ये प्रेम भरा उत्सव, ये भाव भरा संगम, ये प्रेम भरा उत्सव, ये भाव भरा संगम, एहसास हुआ मुझको अपनों की नजर में। सामने काव्य पाठ करने का जो शौर्य होता है वो आप देखिए कि मैं किस हौसले के साथ ये काव्य पाठ कर पा रहा हूँ। बेटियां यहाँ उपस्थित हैं। एक बेटी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ यहाँ किया, तो मेरा मन में आया कि मैं बेटियों के लिए, क्योंकि अधिक मात्रा यहाँ बेटियों की है, तो मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ दूँ, ऐसा मेरे मन में आया है। आपका आशीर्वाद मिले तो मैं 4 पंक्तियां बाबूजी पढ़ता हूँ। मुन्ना भाई देखिए। धरा की शान होती है पराया धन नहीं होती, वाह। धरा की शान होती है
पराया धन नहीं होती, चहकता इनमें उपवन है, ये सूखा वन नहीं होती। चमकती सूर्य जैसी ये धरा सा शोर इनमें है, भरी है भावना इनमें, ये कोरा तन नहीं होती। मेरे जितना ही मैंने जीवन में काव्य पाठ किया है, उन सारी पंक्तियों में 2-4 पंक्तियां मेरी माँ को बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे लगता है कि संस्कारित मंच है वो 4 पंक्तियां भी विकास जी मैं यहाँ पढ़ देना चाहता हूँ। हरीश भाई साहब आप कभी लोरी सुनाती है, कभी तपकी लगाती है, समझ कर चांद मुझको तो वो एक टीका लगाती है। मिले 2 पल खुशी के तब ये धड़कन गुनगुनाती है। मिले 2 पल खुशी के तब ये धड़कन गुनगुनाती है, कि बचपन लौट कर आओ तुम्हारी याद आती है। मैंने प्रयास किया माँ भारती की वंदना का। हमारे देश के नौजवान और जब खड़े होते हैं सरहदों पर, वो, और मैं तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो हमारे जिस प्रांत के अधिकतर युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं, तो 4 पंक्तियां मुझे कहने का मन हुआ वो पढ़ता हूँ आपके सामने। पुत्र भारत देश के जो देश को अखंड रखे, ऐसी देवभूमि की जवानी को नमन है। पुत्र भारत देश के जो देश को अखंड रखे, ऐसी देवभूमि की जवानी को नमन है। युवाओं का तन मन झकझोर देने वाली क्रांतिकारियों की हर कहानी को नमन है। क्रांतिकारियों की हर कहानी को नमन है। हिंद के तत्व और सत्व को जिन्होंने गाया, हिंद के तत्व और सत्व को जिन्होंने गाया, उस हर युग की रवानी को नमन है। और भारत की स्वाधीन धारा जिसकी वाणी में गूंजी, ऐसी मेरी प्यारी हिंदी रानी को नमन है। भारत की स्वाधीन धारा जिसकी वाणी में गूंजी, ऐसी मेरी प्यारी हिंदी को नमन, हिंद देश को नमन मेरा। हिंदी को नमन, हिंद देश को नमन मेरा। सनातन के यश सभी धाम को नमन है। सूर और कबीर दास रविदास नानक बाबा, बाबा तुलसीदास सर नाम को नमन है। काशी को नमन मेरा, मथुरा को नमन मेरा, अयोध्या के मंदिर अभिराम को नमन है। और राधा जी के मन बसे श्याम को नमन मेरा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन। राधा जी के मन बसे श्री राम को नमन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन है। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, जब 2 देशों के मध्य में कूटनीति से हल नहीं निकलता, शांति वार्तालाप से हल नहीं निकलता, शिखर वार्तालाप से भी हल नहीं निकलता, तो इस एक देश के नेतृत्व को क्या करना पड़ता है? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता पड़ती है? प्यार से ना बात बने, बात से ना बात बने, 2 से ना ही होती है विकल्प समाधान का। प्यार से ना बात बने, बात से ना बात बने, 2 से ना ही होती है विकल्प समाधान का। युद्ध में दक्ष वीर सिंह की गरज नहीं, बिंब और प्रतीक चिन्ह होती पहचान का। युद्ध में दक्ष वीर सिंह की गरज नहीं, बिंब और प्रतीक चिन्ह होती पहचान का। अग्नि की शिलाएं तोड़, उच्च हिमखंड फोड़, फड़कती भुजाएं हैं मूल वरदान का। और मातृभू सपूतों के श्रेष्ठ बलिदान से ही विश्व में बुलंद है तिरंगा हिंदुस्तान।
खाए सुन तेरे देश ने, कारगिल से तू क्यों सबक सीखता नहीं। कई बार मात खाने के बाद भी जो रस्सी के जो जलने के बाद भी बल नहीं जाता, वो कंडीशन एक देश की है कि कई बार मुकी खाई सुन तेरे देश ने, कारगिल से तू क्यों सबक सीखता नहीं। हिंद के जवानों को कायर न समझ लेना, हिंद के जवानों सा जवान देखता नहीं। पंगा जो करेगा अब आप ही भरेगा तब, हमारे सुल्तानों सा सुल्तान दिखता नहीं। ओ संधि का लिहाज मेरे देश ने किया है बच्चों, ना तो नक्शे में पाकिस्तान देखता नहीं। है वो मैं यहाँ पढ़ देना चाहता हूँ आप सबका, आज क्योंकि बहुत देर हो गई आपकी काव्य पाठ सुनते सुनते। अगर आपका मन है कि मैं 10 पंक्तियां वो पढ़ूं तो एक बार आदेशित कर दूं। जिसकी माटी की खुशबू का घर घर तक विस्तारा है, जिसकी माटी की खुशबू का घर घर तक विस्तारा है, जय जय भारत जय जय भारत एक हमारा नारा है। कैसे इस देश को आजादी मिली। कुछ लोग अपने खानदानी विरासत के चक्कर में कहते हैं कि ये आजादी हमने दिलाई। तो वीरों ने बासंती पहना जब गीत बसंती गाया था, चहु और आजादी का परचम तब हमने लहराया था। वीरों ने बासंती पहना जब गीत बसंती गाया था, चहु और आजादी का परचम तब हमने लहराया था। उन वीरों ने जाति प्रांत का भेद कभी स्वीकार किया, उन वीरों ने जाति प्रांत का भेद नहीं स्वीकार किया, लेकिन कुछ षड्यंत्रों की कोशिश ने एका मार दिया, लेकिन कुछ षड्यंत्रों की कोशिश ने एका मार दिया। उठो जवानों तंद्रा छोड़ो, उठो जवानों निद्रा छोड़ो, सीमा पर अरिदल ऐठे हैं और माँ भारत के टुकड़े करने कुछ भीतर खाती बैठे हैं। माँ भारत के टुकड़े करने कुछ भीतर खाती बैठे हैं, और उनकी काली मंशा का, उन सब की काली मंशा का करना हमने निस्तारा है। जय जय भारत जय जय भारत एक हमारा नारा। जय जय भारत जय जय भारत। झांसी वाली रानी की वो अमर कहानी दिल में है, झांसी वाली रानी की वो अमर कहानी दिल में है। भगत सिंह शेखर सुभाष की अड़िग जवानी दिल में है, और दिल में रखना काला पानी जलियांवाले बलिदानों को, दिल में रखना काला पानी जलियांवाले बलिदानों को, जिसने जिंदा रखा है भारत माँ के अरमानों को, जिसने जिंदा रखा है भारत माँ के अरमानों को। ठेस लगे इस पुण्य धरा पर, ठेस लगे इस पुण्य धरा पर, हमको कहाँ गवारा है। जय जय भारत जय जय भारत एक हमारा नारा। मैं अंतिम अपने काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, लेकिन जब मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं तो उस समय आप याद कर लेना, हमारे देश की सीमाओं पर सर्दी गर्मी आंधी बारिश तूफान में बैठे हुए नौसैनिकों को, प्रहरियों को आप याद कर लेना, अपने जहन में रख लेना। मैं कविता पढ़ता हूं कि हिम पर्वत की आंधी में जो जान लगाकर आए हैं, हिम पर्वत की आंधी में जो जान लगाकर आए हैं, झुके नहीं माथा भारत का शीश चढ़ाकर आए हैं। क्या उनको निज माता पिता बीबी बच्चों से प्यार नहीं, क्या उनको ऐसी कमरों में रहने का अधिकार नहीं, लेकिन मातृभूमि की रक्षा का फर्ज निभाते हैं। सबसे पहले भारत माता ये उद्घोष लगाती है। क्या उनको ऐसी कमरों में रहने का अधिकार नहीं, क्या उनको निज माता पिता बीबी बच्चों से प्यार नहीं, क्या उनको ऐसी कमरों में रहने का अधिकार नहीं, लेकिन मातृभूमि की रक्षा का फर्ज निभाते हैं। सबसे पहले भारत माता ये उद्घोष लगाते हैं, और भारत माँ के साथ लगेगा इनका भी जयकारा है। जय जय भारत जय जय भारत।